हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 जो है वो एक ऐसा, जिसको कहते हैं कि एक ऐसी लाइन बन गई है कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ा हताश और निराश हो गए हैं कि बहुत सारे सपने दिखाए गए, बहुत लंबा समय हो गया और अब भी सपना दिखाने वाले जो हैं वो कुछ ऐसे सपने दिखा रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कैंडिडेट्स को। इधर उधर भटक रहे हैं। 2 दिन से एसएससी ऑफिस में भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं। मंडे को ऑफिस में, एसएससी ऑफिस में कैंडिडेट्स गए, उनके साथ क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट क्या है, आप लोगों के जो कमेंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, आपके पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम देखिए, कमेंट्स का हम इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं, लेकिन कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि जो कॉमन कमेंट्स हैं, तो वो हम वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि इस जानकारी से आपका, देखिए, कि आपको कुछ फ़ायदा इससे हो सकता है, किसी भी हमारे एक साथी को फ़ायदा हो सकता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। नीरज यादव कहते हैं जय हिंद। ठीक है। लूसीफर गेमर्स ने कहा है कि हाईकोर्ट करो सभी लोग, हाईकोर्ट 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 हाईकोर्ट, ये एक चांस है हम लोगों के, हाईकोर्ट करो सभी लोग। बिल्कुल, लूसीफर गेमर्स ने जो कहा है कि हाईकोर्ट ही अब आपका एकमात्र साधन है। आप लोग अनावश्यक जो बात करते हैं, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्रदर्शन आप लोग देखिए, प्रदर्शन आपको, आपने जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन करने के लिए आपको डीएम ऑफिस से आपको अनुमति लेनी होगी। और जो बात करते हैं दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे, वो पीछे क्या हुआ था आप एक बार सोच लेना। जो 10,000 15,000 रुपये कैंडिडेट लगाकर खर्च करके आप आए थे, हम लोग भी गए थे, गार्जियन, हम लोग एक बस लेके वहाँ गए थे, गार्जियन को बड़ा हमने सहमत किया था कि दिल्ली जा रहे हैं हम, अपने बच्चे को भेजिए। और वो क्या हुआ था उसके साथ, वो गार्जियन से अभी भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था हमारे साथ में। आपको खुद को पता है। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग, अब ये राहुल अमीन ने जो बात कही है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग, देखिए, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग जो है वो कैसे संभव है वो आपको खुद को पता है। थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट कीजिए कि कितने कैंडिडेट्स, हम बात करें यूपी की, यदि हम बात करते हैं तो यूपी के जो कैंडिडेट हैं हमारे, यदि वेटिंग हो जाता है तो यूपी के सभी कैंडिडेट्स जो पीछे छूट गए हैं उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। जो वैकेंसी खाली रह रही है, ऑल इंडिया में खाली रह रही है, उसको यदि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो आपको बता रहा हूँ, वर्ष 2011 में जो पहली बार एसएससी जीडी जो हुई थी, उसमें असम राइफल और आईटीबीपी की भर्ती अलग अलग हुई थी और बाकी चार फोर्सेस की एक साथ हुई थी। उसमें 33 नंबर पर ऑल इंडिया कट ऑफ निकली थी और सभी कैंडिडेट्स उसमें फिट हो गए थे। उस समय एक सुनामी आई थी भर्तियों की कि जिसको देखो वही सेलेक्ट हो गया, और आज क्या हुआ है, जिसको देखो वही सेलेक्ट नहीं हुआ, ये स्थिति हो रही है। अब ये बड़ी दुखद स्थिति है। 0.27 से मुझे बर्बाद कर दिया। अब ये देखिए, ये अब हमारे पास भी कोई जवाब इनके लिए नहीं बनता है। कैंडिडेट्स कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप लोग करते हैं, सबको रिप्लाई किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है। कॉलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सभी कॉलिंग तो हम अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं, ये स्थिति हो रही है। जय हिंद, भारत माता की जय। एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, सम्राट बैंस ने कहा है कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग बिल्कुल होना चाहिए। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग सर, हम बिल्कुल, गगन रे, हम इस मुहिम में आपके साथ हैं। फोजन सोना ने कहा है ऑल मेडिकल फिट को लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए और लिया जा सकता है। ये जो है एक थोड़ा सा, यदि उस पर देखिए, यदि अपनी बात जो है वो माननीय गृह मंत्री जी तक ये बात पहुंचती है और इस पर थोड़ा सा वर्कआउट होता है, तो मैं बता रहा हूं कि जितने कैंडिडेट मेडिकल फिट हैं वो सभी इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। कविता बाई ने लिखा है कि सर मुझे भी रीमेडिकल में अनफिट कर दिया है, मेरी आई 6/6 है, फिर भी अब 6/6 है उसके बावजूद भी अनफिट कर दिया, या कैरिंग एंगल में अनफिट कर दिया, या डॉपलर टेस्ट किए बिना वेरिकोज वेन में अनफिट कर दिया, तो उसके लिए भी हमने बहुत वीडियोस बनाए। हमने जब आपके रीमेडिकल हुए, हमने एक से एक वीडियो बना के कैंडिडेट्स को जागरूक करने की कोशिश की। मेडिकल गाइडलाइन जो है उसके वीडियो बनाए, कैंडिडेट्स को मेडिकल गाइडलाइन प्रोवाइड किया, एडवोकेट्स को मेडिकल गाइडलाइन हमने प्रोवाइड करवाया, और वो उसका नतीजा आ रहा है कि कैंडिडेट्स जो है वो केस जीत रहे हैं अभी।
और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है कि जो संघर्ष के बाद में जब देखिए एक फैसला जो है अपने पक्ष में आता है, कैंडिडेट के पक्ष में आता है, बड़ा अच्छा लगता है हमें भी। तो कविता बाई, आपको भी रिट याचिका दाखिल करना चाहिए था। यदि आपने किया है तो आप भरोसा रखिए न्यायपालिका पे, निश्चित रूप से आपको उसका फ़ायदा होगा। जय हिंद। अमित कुमार, ड्राइवर के नोटिफिकेशन है, ये आईटीबीपी के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो देखिए घर बैठे हुए कुछ नहीं होगा, यूट्यूब पर बातें करने से भी कुछ नहीं होगा। होगा तो जो संबंधित, जिसको कहते हैं कि एक एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी जाएगी तो ज़रूर कुछ होगा। पीटी पीएसटी में ऐसा बहुत से कैंडिडेट थे जो चेस्ट में कट गए थे, तो उनको क्यों दोबारा चांस दिया गया? ऐसा क्यों? न्याय है जस्ट, या ऐसा कोई न्याय है जस्ट क्यों दिया गया? देखिए ये जो है इसके बारे में आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म जो है उसमें आपको पूछना है। बिहार में एसएससी जीडी में बहुत धांधली हुआ है, राजेश लिखते हैं बहुत धांधली हुआ है। जय हिंद। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, बिल्कुल ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो है उसमें हम पूरी तरीके से हम समर्थन करते हैं इस मुहिम का कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। और ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग बिल्कुल संभव है यदि सभी वैकेंसी को फिल किया जाता है, वेटिंग किया जाता है, और जो स्क्रैप वैकेंसी है वो दिया जाता है, और जो समय निकल गया उस समय के अनुसार जो वैकेंसी इस साल की होती है उस वैकेंसी को अगली भर्ती में से कम करके इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाए तो सबको संभव है, सब कुछ संभव है। इसमें बता रहा हूँ आपको कि हर एक कैंडिडेट जो फिट हो गया है उनका सबका चांस है यहाँ पे। सर नमस्कार, एक्स सर्विसमैन वैकेंसी में फीमेल कैंडिडेट को भर्ती करेगा? एक्स सर्विसमैन फीमेल को कतई नहीं करेगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वैकेंसी जो है वो फीमेल के लिए नहीं है। विदहेल्ड लिस्ट कब आएगी ये नहीं बताता है, सब सेकंड की बात करते हैं जिनका मार्क्स भी कम है। अब विदहेल्ड की मैं बता दूं आपको कि विशाल कुमार का जो पॉइंट है कि इसमें जो एसएससी का जो अंदरूनी जो पॉइंट है, अंदरूनी मतलब कि जो जानकारी सामने आई है कि इनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। और ये जो 260 कैंडिडेट हैं हमारे, ये समझिए कि इनके लिए बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी भर गई है, फिल हो चुकी है वैकेंसी। विदहेल्ड मतलब विदहेल्ड, इनका रिज़ल्ट रुक गया है। अब ये आगे क्या कार्रवाई होती है, तो ये कार्रवाई जो है वो ऐसी है कि वो चिंताजनक है, ये काम बड़ा ही चिंताजनक विषय है ये। जय हिंद। गुरशिंदर सिंह गिल, बिल्कुल जय हिंद। सर हम मेडिकल फिट हैं, हमें वर्दी चाहिए बस। बिल्कुल प्रशांत भगत, आपके हम साथ हैं इस मुहिम में, और कितने हमारे साथी जो हैं वो हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वर्दी कैसे मिलेगा। सर मैं केस करूंगा, आपका नंबर दीजिए। मैं वेस्ट बंगाल से हूं। अनुपम मंडल, इनको हमने नंबर दिया, इनको एडवोकेट का नंबर चाहिए था कोलकाता का, वो भी हमने प्रोवाइड करवाया। देखिए आप केस करना चाहते हैं और आप अपनी बात जो है वो माननीय न्यायालय के माध्यम से अपना जो ग्रीवांस है, अपनी शिकायत है वो दर्ज कराना चाहते हैं, जेन्युइन आपको लगता है कि मेरा पॉइंट है तो मुझे रिलीफ चाहिए, उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अब एक पॉइंट ये आता है कि गुवाहाटी का जो कैंडिडेट है वो पूछता है कि मैं इलाहाबाद में केस कर सकता हूं क्या? देखिए जो गुवाहाटी का जो कैंडिडेट है वो इलाहाबाद में कतई नहीं कर सकता। आप या तो अपने संबंधित राज्य का जो आपका हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय है, वहाँ पर आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं, या आप दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। जय हिंद सर जी। किशोर, जय हिंद सर, कुछ भी करो हमें ज्वाइनिंग दिलवाओ, हम आपके साथ हैं। अब मदन रावत ने जो लिखा है ज्वाइनिंग, देखिए मदन आपको बता दूं कि अभी तक जो है रिट याचिका के जो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, हमारे पास ऐसा अपडेट नहीं आया है कि किसी भी हाई कोर्ट में रिट याचिका पेश हुई हो अभी तक। पहली रिट याचिका हमें लगता है कि कल 27 को पेश होने का चांस है राजस्थान हाई कोर्ट में, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में कैंडिडेट का, और उसके बाद देखते हैं दिल्ली में कितना पेश होता है। और जो ज्वाइनिंग है आपका उस पर डिपेंड करेगा। ये बामा बट्टा हाटी मारो, ये देखिए जो है ये दलाल की रिकॉर्डिंग जो है उस पर इन्होंने कमेंट किया है। बिल्कुल दलाल को बिल्कुल मारना चाहिए। मैं बीएसएफ ट्रेडमैन में हूँ, ये हिमांशु लिखते हैं। देखिए हिमांशु जो हमारे स्टूडेंट हैं ये ट्रेड्समैन में हैं बीएसएफ में, तो बहुत अच्छा इन्होंने कमेंट हमारे लिए किया, हम भी बहुत आभारी हैं इनके। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग होना चाहिए। दीपक कुमार, बिल्कुल ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग होना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको तैयारी करने के लिए या उनको
कोई दूसरा फोर्स का वो तैयारी कर रहे हैं या वो कुछ वेट करना चाहते हैं कि मैं वेट करूं और मैं अपना ट्रेनिंग पोस्टपोन करवा लूं, वो भी हमें कमेंट कर रहे हैं। तो उसका अब देखिए बता दूं आपको कि आप हमसे बात कीजिए, आप कॉल पर जो ट्रेनिंग पोस्टपोन का जो है जानकारी, उसका पूरा एक प्रोसीजर है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग जो है वो पोस्टपोन हो सकती है यदि आप चाहते हैं तो। कोई इंडिविजुअली यदि ये चाहता है कि मैं इस बैच में ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं आगे 6 महीने बाद ज्वाइन करना चाहता हूँ, 4 महीने बाद ज्वाइन करना चाहता हूँ, 12 महीने बाद ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल संभव है। उसके लिए आपको जो कार्रवाई करनी होगी वो आपको बता दी जाएगी। जय हिंद। आपकी कोशिश सही है सर, पर क्या इससे चयनित विद्यार्थियों को परेशानी ना हो? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो हमारे साथी जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको बड़ा ये डर हो रहा है कि कोर्ट केस वगैरह हो जाएंगे तो भर्ती रुक नहीं जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, कोर्ट केस मेडिकल में भी बहुत सारे हुए, री मेडिकल के बाद में उस समय हमारे ऊपर भी बड़ा आरोप लगा था कि आप ये बकवास कर रहे हो, इससे भर्ती रुक जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट की प्रक्रिया जो है वो अलग है, वो आपका हक है, कानूनी हक, और जो सेलेक्ट हो गए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सेलेक्ट हो गए हैं और उसके बाद जो विदहेल्ड वाला है उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि विदहेल्ड का जो 260 कैंडिडेट है वो उनका जो है बड़ी परेशानी उनको देखिए आने वाली है, क्योंकि विदहेल्ड के एक कैंडिडेट ने ही हमें बताया है कि उन्होंने जो पता किया कि क्या प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो ऐसा प्रोसेसिंग उन्होंने बताया कि ये जो है उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और उनके नोटिस वगैरह जो है वो निकलने वाले हैं अभी। नमस्ते सर, मेरा नाम बीजू धुबी है और मैं आसाम से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा मार्क 42 है, SSC GD 2018 रिप्लाई के टाइम, फॉर्म अप्लाई के टाइम की बात है। मेरा वाइफ 27 था और आज की डेट में 29 है और मैं SC कास्ट के कैंडिडेट हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आसाम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का मेरिट कितना गया है? तो इन्होंने जब हमसे कॉल पर बात की, हमने इनको पूरा लिस्ट प्रोवाइड करवा दिया। ये सोनोजली सॉन्ग, ये इन्होंने मोटिवेशन जो है वीडियो उस पर इन्होंने कमेंट किया है, ये तो बहुत आभार हम प्रकट करते हैं इनका। वेटिंग लिस्ट नहीं, हम सबको ज्वाइनिंग चाहिए। देखिए, अब रहीम बादशाह जो है जो कमेंट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट जो है उसी से आप सबका ज्वाइनिंग होगा। वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं है कि जो ज्वाइनिंग सबको तुरंत जारी कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग जो है तो वो उसका प्रोसीजर है, उसका बिल्कुल खाली है, जबकि वैकेंसी बिल्कुल खाली है। दिनेश पासवान, झारखंड। जय हिंद सर, सभी को ज्वाइनिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दिनेश, आई एम सेलेक्टेड इन SSB सर, जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत बढ़िया। सुजीत विश्वास, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर जी, सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई करें, हम आपके साथ हैं। 3 साल का सपना चकनाचूर हो गया सर। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं और इस मुहिम को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को जो भी गाइडेंस हम दे सकते हैं वो ज़रूर आपको देंगे, आपके साथ हैं इस मुहिम में। महाराष्ट्र से कौन कौन है? जय हिंद। हाईकोर्ट दे लूसीफर गेम्स ने फिर लिखा है, बिल्कुल हाईकोर्ट जो है वही इसका एकमात्र समाधान है। सिर्फ बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा। SSC GD का वेटिंग लिस्ट कब जारी होगा? नीरज लहारे। अब ऐसे हमारे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं। देखिए, आप लोगों की एक बड़ी शिकायत होती है कि हम कॉल अटेंड नहीं कर रहे। अब ये जो है कॉल ऐसे दिन में 100 कॉल ऐसे आ रहे हैं कि कब जारी होगा, क्यों जारी नहीं हुआ, क्यों खाली रह गया। ESM, एक से एक सिली क्वेश्चंस जो है वो, तो उसके लिए हमें जो 50 रुपीज़ जो फ़ी है वो रखना पड़ा। ये बहुत समय से देखिए हम बात करते हैं बीच में, कई बार जब भी कोई जेन्युइन पॉइंट होता है, डिस्कस करना होता है, आप कर सकते हैं। ये नॉमिनल सा जो फ़ी है वो इसलिए करना पड़ा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, मेरा जो है 3 नंबर से छूट गया। मेरा क्यों छूट गया, मेरे को क्यों 3 साल मेरे अनावश्यक वेस्ट हो गए। कॉमन पॉइंट है, हम डिस्कस कर रहे हैं, वीडियोस बना दिए हैं आपको जागरूक करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट लेवल के एडवोकेट जो हैं उनका इंटरव्यू कर दिया कि कौन से पॉइंट हैं, किस पॉइंट पर याचिका दाखिल की जा सकती है, कौन कर सकता है। यहाँ तक कि हमें फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आप जनहित याचिका लगा दीजिए। जनहित याचिका इसमें नहीं लग सकती, नहीं तो हम कभी का लगा देते। पचास मार्क्स था वो नहीं मिला और जिसका 45 था वो मेरिट में आ गया है। ये कैसा सिलेक्शन हुआ? हमको 3 सालों से, अब ये देखिए, ये जो है जब
फ्रस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा सर चढ़ के बोलना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप फ़ौज में भर्ती होने जा रहे हैं, थोड़ा सा पैशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। फ़ौजी का अनुशासन होना चाहिए। ये ऐसा नहीं, अब 50 वाला जो है वो अब एक कैंडिडेट जो है वो हमें कहते हैं कि मैं जिस दिन अप्लाई किया था उस दिन मेरा जो है, आपको पता है कि 1 अगस्त 2018 से आपका जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया है, वो कहते हैं कि मेरा जो है 2 अगस्त 2018 कि मेरा 2 अगस्त है जन्मतिथि। तो मैं, अब इनका 95 है, 95 2 अगस्त नहीं, सॉरी, इनका एक दिन पहले है उससे, कि 95 था, एक दिन पहले ये 23 का हो गए हैं। तो ये एक दिन पहले 23 का हो जाते हैं तो ये यूआर में काउंट नहीं हो सकते, ये अपनी संबंधित कैटेगरी में काउंट होंगे। अब नंबर नहीं आया तो उसके बाद कह रहे हैं सिर्फ एक ही दिन का तो हुआ है, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। अरे नियम जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। जो 5 नंबर से छूट गया वो भी छूट गया, जो 14 नंबर से छूट गया वो भी छूट गया, और जो 0.00001 नंबर से छूट गया वो भी छूट गया। यहाँ तक कि ये जो हैं कैंडिडेट या बराबर नंबर पर जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से छूट गए वो भी छूट गए, वो भी छंट गए। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग चाहिए। मधुर्या डेका, स्नेहा भगत, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग कैसे संभव है वो आपको बताया कि जब रिट याचिकाएं लगेंगी कि वेटिंग होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन प्लस जो स्क्रैप वैकेंसी है जो खाली रह गई, ऑल इंडिया एक मेरिट बना दी जाए बाद में जो वैकेंसी खाली है उसका, तो उस पर संभव है वो। उसके लिए आप लोगों को फाइट करना होगा। उसके लिए आप बैठ के बातें करने से जो है वो नहीं होगा। विदहेल्ड पर कोई पक्की जानकारी चाहिए, कब तक रिज़ल्ट आएगा। परवेज खान का जो पॉइंट है, विदहेल्ड का जो 260 जो कैंडिडेट हैं उनका देखिए, बहुत जो उनके लिए जो है खबर जो है निराशाजनक है उनके लिए, कि उनका मुश्किल है। जैसा एसएससी जीडी में, एसएससी ऑफिस से जो पता चला है हमें कि इनका जो है 260 का बड़ा परेशानी वाला जो है वो खबर है। तो दोस्तों ये कमेंट्स जो आपके हमने डिस्कस किए, ये आपको कैसा वीडियो लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है वो भी दीजिए। आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके लिए भी आपको बता देते हैं कि आप किस प्रकार से आप कॉल पर बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप आप कर कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज आप चाहे जितना कीजिए आपको बताया जाएगा। लेकिन आप बार बार व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो उसका हमें भी अभी नहीं पता है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। या आप पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट कन्फर्म आए तो गाना, ये भी हमें नहीं पता है कि आएगा या नहीं आएगा। ये आएगा कब आएगा, जब उस पर कार्रवाई होगी। हमने एक रास्ता बताया, हमने जो कानूनी प्रक्रिया क्या है, लीगल राइट्स आपके क्या हैं, संवैधानिक अधिकार क्या हैं, वो आपको बताए कि क्या होना चाहिए। एडवोकेट का इंटरव्यू किया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। आप वीडियो को आप अच्छे से देखिए। आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, ₹50 जो एक नॉमिनल सा फ़ी जो है स्टूडेंट के हिसाब से एक रखा गया है, आप ये पे करके आप कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। कुछ कैंडिडेट जो हैं उनको एप्लीकेशन उनको लिखना है, उसके लिए हम गाइड कर सकते हैं कैसे एप्लीकेशन लिखना है, कहाँ भेजना है। कुछ कैंडिडेट एसएससी के ऑफिस में कल मंडे को गए हैं, उनका जो जेन्युइन पॉइंट था उसके लिए उनको बताया गया कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए। और रीजनल ऑफिस में जो जा रहे हैं कैंडिडेट, उनका देखिए समाधान नहीं हो रहा है रीजनल ऑफिस में, क्योंकि रीजनल ऑफिस जो है वो वहाँ पर ये जवाब मिला है कि हमने सारा रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल ऑफिस को भेज दिया है, हेड ऑफिस को भेज दिया है। अब आसाम का कैंडिडेट जो दिल्ली आएगा सिर्फ एसएससी में पता करने, तो उसका बड़ा खर्चा हो जाता है। तो वो कैसे हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लिए हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप बार बार कॉल ना करें, आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। कॉल आप करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर नीचे दिया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।